आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है कुंभ। मोक्ष की चाहत, अमृत पाने की चाहत, पुण्य कमाने की चाहत और उसका रास्ता सिर्फ एक कि गंगा में एक डुबकी। लेकिन लोग, साधु संत जो यहाँ आए हुए हैं, अब उसी गंगा में डुबकी लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि गंगा का जल अब वो गंगा जल नहीं रहा। मोक्षदायिनी तो है, लेकिन गंगा का पानी वो नहीं रहा। गंगा का पानी गंदा है। यहाँ प्रयाग में कुंभ के मौके पर आज की तारीख में जो हालत है, तो लोग तो हर हर गंगे के नारे लगा रहे हैं, लेकिन गंगे के पानी की स्थिति देखिए कि काला है। गंगा का पानी भी पर्याप्त नहीं है, प्रदूषित है यहाँ इलाहाबाद में। इसीलिए यहाँ जो साधु संत हैं, उन लोगों ने अब एक दूसरी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। इन लोगों ने सौगंध खाई है कि गंगा जब तक स्वच्छ नहीं होगी उसका वो आचमन तो करते रहेंगे, लेकिन गंगा स्नान नहीं करेंगे। कुंभ में गंगा में स्नान करने आए हैं सन्यासी, लेकिन उन्होंने कहा साधु संतों ने कि वो गंगा स्नान नहीं करेंगे। महेशाश्रम जी हैं, आप बताइए आचार्य जी कि क्यों आपने ये फैसला लिया, इतना कठोर फैसला? देखिए, किसी भी आचार्य का या दंडी समाज का एक संकल्प होता है समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करना, कभी उग्रता वर्णन नहीं करना। परंतु आज हमारी माँ गंगा का दुर्दशा ऐसा है कि जिसको देख करके हृदय विदीर्ण हो रहा है। सरकार बार बार वादा करके भी कोई भी नाला बंद नहीं कर रही है और प्रशासन अधिकारी कह रहे हैं कि 1000 नाले गिर रहे हैं, हम किसको किसको बंद करेंगे। इसलिए हमारे बस का बात नहीं है। ये प्रभारी अधिकारी, मेला प्रभारी अधिकारी का बात है। वो कह रहा है कि 1000 गंदे नाले गिर रहे हैं, हम किसको किसको बंद करेंगे। आपने सौगंध अभी किस बात की दिलाई? हमने सौगंध इसलिए दिलाया है कि जब तक गंगा स्वच्छ नहीं होती और मेला में फैला हुआ दुर्व्यवस्था सही नहीं होता। आज हमारे दंडी स्वामी 5 दिन से अनशन पर बैठे हैं। कोई भी मेला का प्रशासन का अधिकारी यहाँ देखने नहीं आता है। लेकिन कुंभ में आते हैं गंगा स्नान करने और वही नहीं करेंगे? हाँ, गंगा स्नान करने आते हैं, गंगा का पूजन करेंगे, गंगा का आचमन करेंगे, गंगा के प्रति अपना श्रद्धा अर्पण करेंगे, लेकिन स्नान जब तक नहीं करेंगे, जब तक मेला की दुर्व्यवस्था सही नहीं होती और गंगा में गिरने वाले नाले बंद नहीं किया जाते। आज ये देखिए, 2 पुल बंद कर दिया गया है। दंडी बड़ा और अचारवाड़ा के सामने कम से कम 50 लाख पब्लिक कल्पवास करती है साधु संत को मिलकर के, लेकिन उनको जाने आने का कोई रास्ता नहीं है। हमने एक पुल मांगा था, सरकार ने कहा था कि आश्वासन दिया था, दिया है कि गंगा स्नान नहीं करेंगे जब तक ये सारी चीजें दुरुस्त नहीं होती, तब तक हम गंगा स्नान नहीं करेंगे। सिर्फ गंगा का पूजन। आप लोग सब साथ हैं इस इतने कठोर और कड़े फैसले के? क्योंकि शासन और प्रशासन के द्वारा जो आज तक ये कुंभ मेला दुर्व्यवस्थित हुआ, शायद आज से पहले कभी भी ऐसी दुर्व्यवस्था नहीं हुई। ये दुर्व्यवस्था किस कारण से हो रही है? शायद बहुत से लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो कि गंगा जी के अंदर इतना जबरदस्त प्रदूषण है, इस कुंभ मेले के अवसर पर इसकी जो है प्रदूषण समाप्त ना हो सकी, तो फिर कब इसका प्रदूषण समाप्त हो सकता है? लोग कहते थे कि गंगा तेरा पानी अमृत, सोच अब भी वही, लोगों के बीच मान्यता भी वही, लेकिन हालात यहाँ पे ये है कि एक दिल को बहुत रोक कर फैसला लिया, कठोर फैसला लिया है दंडी स्वामियों ने, यहाँ संतों ने, कि कुंभ के मौके पर आए तो हैं, लेकिन गंगा में स्नान तब तक नहीं करेंगे जब तक गंगा का पानी स्वच्छ नहीं हो जाता।